हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 11 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। श्लोक नंबर 32 से पढ़ेंगे। येनोपसृष्टात् पुरुषा लोका युद्विजते भृशम् नाबुधस्तात् वशं गच्छेत् इच्छन्नाभायमात्मनः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत ना हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वो अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति अगर क्रोधी हो जाता है तो निश्चित रूप से वो नरक का द्वार खोल देता है। क्रोध से हमेशा विनाश ही हुआ है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी प्रकार का अपराध होता है या पाप होता है वो क्रोध के कारण होता है। वृंदावन में एक जगह है रामतला, तो वहाँ पे यमुना के जल के अंदर सौभरी मुनि तपस्या कर रहे थे और कोई भी सिद्ध हुए बिना सांस लिए जल के अंदर रहना संभव नहीं है। तो उन्होंने इसलिए जल के अंदर तपस्या करना उचित समझा क्योंकि बाहर बहुत डिस्टरबेंसेस है, तो पानी के अंदर शांति से तपस्या करने के लिए गए। लेकिन एक बार गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है, जब वो मछली खाने आए यमुना में, तो मछली ने सौभरी मुनि से बोला था कि आप गरुड़ से हमारी रक्षा करें। तो सौभरी मुनि ने गरुड़ पर्सनैलिटी भी देखना चाहिए जो भगवान विष्णु के इतने करीब है, पार्षद है, आसन है, भगवान का आसन है, वाहन है। तो उनको बोला कि आगे से अगर तुम यहाँ पे मछली के लिए आओगे तो धमकी दिया, मतलब तो अच्छा नहीं होगा और इस तरह से मैं आपको नष्ट कर दूंगा। जो भी है उन्होंने वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराध के कारण उनका पतन हो गया। एक बार जब वो पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो दो मछलियों का संग देखकर, स्त्री मछली और पुरुष मछली का जो संग करते हैं, समागम करते हैं, देखकर उनके हृदय में जागृत हुआ कि मछली लोगों को इतना आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मैं तो मनुष्य शरीर में, मुझे कितना मज़ा आएगा। तो बाहर आए और मानधाता राजा के 50 राजकुमारियों से विवाह किया। तो इस तरह से बाद में लेकिन उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने ये गलत किया। मैं तो ध्यान कर रहा था, तपस्वी था, और इस तरह से मैं भौतिक भोग में लग गया। तो क्रोध आया उनको और इसीलिए ऐसा हुआ। जब जब क्रोध आता है तब तब कुछ ना विनाश होता है। तो क्रोध विकार तो आएगा, क्योंकि अगर हम भौतिक बद्ध शरीर में है, बद्ध जीवन में है, तो हमें क्रोध आना तो बहुत आसान बात है। लेकिन उस क्रोध को हम क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, और उस समय हम अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं, भगवान के नाम जप कर सकते हैं। तो जो जितना सफल होंगे वो उतना क्रोध को वशीभूत करने में सक्षम होंगे। तो इसीलिए मनु ध्रुव महाराज से कह रहे हैं कि क्रोध के वशीभूत मत होना, क्योंकि आपके भाई को मार दिया यक्ष ने, लेकिन ये क्रोध जो है बहुत विनाशकारी है और सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसको कभी भी क्रोध नहीं करना है। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जीसस क्राइस्ट का। श्रील प्रभुपाद के हजारों लाखों फॉलोअर्स थे जो भारत के बाहर के हैं, तो वो लोग जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। तो कई बार प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसे कि जब उनको क्रूस पर चढ़ा दिया तो भी उन्होंने क्रोध नहीं किया है। अगर वो चाहते तो उन सबको श्राप दे सकते थे, बहुत पावरफुल थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि ये लोग बहुत मूर्ख है, इनोसेंट है, जानते नहीं हैं, तो इनको माफ़ कर दीजिए। तो एक साधु ऐसे होते हैं,
हरिदास ठाकुर को जब 22 बाजारों में घसीट कर चाबुकों से पीटा गया और ऐसा बोला, क्योंकि हरिदास ठाकुर मुसलमान थे और वो हरिनाम का आश्रय लिया था और 24 घंटा हरिनाम करते थे। तो वहाँ पे जो कुछ लोगों ने भड़का दिया नवाब को, तो उन्होंने ऐसा पनिशमेंट दिया कि टिल डेथ इनको मारो और सड़कों पर मारो। तो इस तरह से, लेकिन हरिदास ठाकुर ने कोई क्रोध नहीं किया और ना ही उनको कोई फर्क पड़ा इस सिचुएशन से। उन्होंने बोला एक भी बूंद अगर खून का होगा तो भी मैं हरिनाम लूंगा, अर्थात जब तक जीवित हूँ मैं हरिनाम लूंगा। तो बाद में जो मार रहे थे सैनिक थे, उन्होंने प्रार्थना किया कि आप नहीं मरेंगे तो हमारे परिवार और हमारे लिए खतरा है, तो प्लीज कुछ उपाय कीजिए। तो हरिदास ठाकुर ऐसा करते हैं कि जैसे सांस रोक लेते हैं और फिर उनका पानी में बहा दिया जाता है बॉडी को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ना उनका दफन हो ना उनको जलाए हिंदू। तो पानी से तैर के फिर वापस आते हैं। तब नवाब को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े फकीर है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता। तब उनको अपनी गलती की रियलाइजेशन होता है। तो साधु लोग जो है हम देखते हैं कि वो लोग बहुत क्रोध पर कंट्रोल होता है। श्लोक नंबर 33। हेलनम गिरीश भ्रातुर धनदस्या त्वया कृतम् यज्जघ्नीवान् पुण्यजानान् भ्रातृघ्नानित्यमर्षितः। अनुवाद। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारा भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है, किंतु इस कृत्य से तुमने शिवजी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीब अवज्ञापूर्ण है। तो ध्रुव महाराज तो मनु के जो वंश है वो एक प्रकार से अलंकार थे, क्योंकि उन्होंने भगवान को साक्षात दर्शन किया था 5 वर्ष की अवस्था में। लेकिन यक्षों के जो राजा है वो कुबेर है और समस्त देवताओं के जो कोषाध्यक्ष है, बहुत रिच है कुबेर और धन का जो है कोषाध्यक्ष है। तो और शिव जी के भ्रातु भाई, तो शिव जी की भी बहुत प्रिय है। एक्चुअली कुबेर शिव जी के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि यक्ष का आश्रय था कुबेर, कुबेर का आश्रय है शिव जी। तो आपने इस तरह से यक्षों को आक्रमण करके कुबेर के मन को विक्षुब्ध कर दिया और शिव जी को भी आपने जो है वो कर दिया, संतुष्ट कर दिया है। तो ये अवज्ञापूर्ण व्यवहार है, तो इसको तुरंत त्याग दो। श्लोक नंबर 34। तम प्रसादाय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः नायावन्महतं तेजः कुलं नोभि भविष्यति। इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित ना कर सके। तो एक्चुअली जब भगवान शिव जी को दक्ष ने क्षुब्ध कर दिया था, क्योंकि उनकी पुत्री सती ने दक्ष का व्यवहार शिव जी के प्रति देखकर वहीं पे अपना शरीर त्याग दिया था, तब शिव जी को बहुत क्रोध आया था और उन्होंने दक्ष का अपना ही सेना सृष्टि करके जो है उन्होंने दक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया। तो तब भी ब्रह्मा जी के पास जब देवतागण गए थे तो सबको ब्रह्मा जी यही कहा था कि आप विनीत वचनों से, शिव जी बहुत दयालु है, आशुतोष है, आप उनके वहाँ जाइए और प्रार्थना कीजिए। तो ब्रह्मा स्वयं भी गए थे। तो इसी तरह से ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं मनु कि आप विनम्र वचनों से और प्रार्थना द्वारा उनको शीघ्र शांत करो। सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पदस्थ देवताओं से मित्रता बरतनी चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं। समस्त देवताओं के प्रति आदरपूर्ण भावना होना चाहिए, किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए ताकि किसी को भी हम हानि ना पहुंचाएं। श्लोक नंबर 35, ये लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। एवं स्वायंभुवः पौत्राम् अनुशास्यामनुर्ध्रुवम् तेनाभिवन्दितः साकम् ऋषिभिः स्वापुरं ययो। इस प्रकार जब स्वयंभुव मनु अपने पौत्र अर्थात पोता ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। तो जो बड़े लोग होते हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अच्छा उपदेश दे अपने पुत्र को, पौत्र को, अपने परिवारजनों को। और ध्रुव महाराज बहुत बुद्धिमान थे क्योंकि वो शुद्ध भक्त है कृष्ण का। तो उन्होंने तुरंत उपदेश को स्वीकार किया और सादर नमस्कार किया उनके दादा मनु को। और फिर जो है ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभुव मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज।